अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका ने जोहरी तंसीबात पर हमला करके जारहियत की। हमला UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अब्बास इराक़ची ने कहा दुनिया को भूलना नहीं चाहिए, ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर था, अमरीका ने सिफारतकारी से इनकार किया। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA नोटिस लेकर ज़रूरी इक़दामात उठाएं। ईरान की UN सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त। यमनी हौसी ग्रुप का कहना है जोहरी तंसीबात पर हमला जंग का खात्मा नहीं, आगाज है। बहर अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने 2 हफ्ते का कहकर भी इंतजार ना किया। अमेरिका भी ईरान इसराइल जंग में शामिल हो गया। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर बमबारी, फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी एटमी इदारे ने फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। बात पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, शुमाली और वस्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही, 86 इसराइली जख्मी। हीफा में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह, कई अफराद मलबे तले दब गए। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अबीब के बिन गुरियान एयरपोर्ट और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया गया। पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अभी मज़ीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी हैं। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। इसराइली इंटरस्पेटर हीफा में गिरकर तबाह, 3 इसराइली जख्मी। एयर डिफेंस की खराबी के बाद शुमाली इसराइल में सायरन भी ना बच सके। उधर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के भी ईरान पर हमले। गुज़िश्ता रात भी ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमरीकी हमलों को इसराइली हमलों का तसलसल करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। तमाम फरीक़ैन को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज ईरानी सदर से रब्ता मुतवक्के। वज़ीर आज़म सदर पज़ेश्कियान से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. ट्रंप की ईरान पर मज़ीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा ईरान पुरअमन न रहा तो आइंदा हमले मज़ीद सख्त होंगे। ईरान की जोहरी तंसीबात ख़त्म कर दी, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अमरीका का मकसद ईरान की जोहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। ईरान को अब जंग ख़त्म करके मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। बहुत से अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, फर्द जोहरी साइट पर बम्बों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अमरीकी सदर का हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। हम ताकत से ही आ सकता है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला तारीख बदल देगा। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते से किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की।
का पुरअमन जोहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक फर्दो एटमी तनसीब के दाखिली और खारजी हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से पहले तीनों जोहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बायस बने। जोहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA इन पर खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के सरबराह का IAEA को खत। ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले के अमरीकी गैर कानूनी इकदाम की तहकीकात का मुतालबा। दूसरी जानिब IAEA का कहना है ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफसाइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। IAEA का हंगामी इजलास कल तलब। सऊदी अरब का अमेरिका की जानिब से ईरानी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा ने कहा ऐसी हसास सूरत हाल के लिए सियासी हल के लिए आलमी बरादरी अपनी कोशिशें बढ़ाए। कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमलों के तबाहकुन नताइज होंगे। तमाम फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालबा। बरतानिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं ईरान को जोहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। ईरान को जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस का आने का मशवरा। हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ये वहशियाना जारियत कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है। ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला। अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दिया। कहा अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर अलेक्जेंडर का कहना है सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे का वाज़े केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि स्पीकर कांग्रेस के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे। किसी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का कहना है कि इसराइली हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। अमेरिका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आला तरीन अमरीकी और इसराइली हुक्काम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉल। ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। इसराइली हुक्काम बासित कहा इसराइल अकेले फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देगा। नायब अमरीकी सदर ने कहा इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है, हमें जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ये बॉम्ब ज़ेरे ज़मीन मौजूद बंकर्स को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमरीकी साख्ता GBU-57 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार से गिराया जाता है। बड़े हजम और वज़न के बाइस तैयारा एक वक्त में सिर्फ 2 बॉम्ब ही ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जोहरी बॉम्ब भी तस्वुर किया जाता है। ये अपने वज़न को इस्तेमाल करके 200 फीट गहराई तक जाकर धमाका करता है। GPS उसे दुरुस्त मकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत ही कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। उन्हें आइनी तौर पर मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है।
नस्ली या लसानी नफरत जहालत है। तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। समाजी शख्सियात ने DG-ISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका का ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। ईरान को गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। तनाज़े का फौजी खात्मा और कशीदगी कम की जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता ट्रंप ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया। मुसलमानों पर बम बरसाने वाले को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गुलामी की आखिरी हद है। ईरान इजराइल जंग में ईरान के मोहल्ले बकू की क्या अहमियत है? नक्शे पर ईरान पहाड़ों में घिरे हुए मजबूत किले की मानंद है। ईरान पर जमीनी हमला तकरीबन नामुमकिन, जिसकी बड़ी वजह पहाड़ हैं। ईरान के मोहल्ले बकू पर खसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। सदर मुमलिकत ने बेनसीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। ईवान सदर में तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। मानसून का आगाज हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश, नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। पिंडी में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ महक। लाहौर में बादलों का बसेरा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से दर्जा हरारत में कमी। KP में गहरे बादलों के डेरे। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पाकिस्तान हॉकी फिर से माली बहरान का शिकार। नेशंस कप हॉकी फाइनल के खिलाड़ी परेशान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यौमिया 30,000 की अदायगी ना हुई। खिलाड़ी कई रोज से अखराजात के लिए तरसते रहे। रकम का बंदोबस्त खुद करना पड़ा। असरात खिलाड़ियों के पस्त हौसले की सूरत में नजर आए। डेली अलाउंसेज और दीगर इंतजामी उमूर के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए दरकार हैं। मारूफ कवाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। उनकी सहरतारी करने वाली आवाज़ आज भी मदान नहीं भूले। अमजद साबरी दहशत गर्दों की फायरिंग से जामहक हो गए थे।